मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में गाटेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया का मजबूत उद्योग प्रदर्शन। भारत, चीन, इटली, जापान, कोरिया, सिंगापुर और ताइवान के 125 से अधिक प्रदर्शक। इस शो में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत की बढ़ती भूमिका पर डाला गया प्रकाश। मुंबई, भारत के कपड़ा समुदाय को एक छत के नीचे लाने के लिए कपड़ा और परिधान निर्माण मशीनरी और प्रौद्योगिकी और कपड़ों, डिजिटल स्क्रीन प्रिंट, सहायक उपकरण और ट्रिम्स में नवाचारों पर विशेष ध्यान देने के साथ गाटेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया मुंबई 2025 संस्करण उद्योग की प्रगति प्रस्तुत करता है। भारत, चीन, इटली, जापान, कोरिया, सिंगापुर और ताइवान के 125 से अधिक प्रदर्शकों के साथ इस शो में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उद्घाटन समारोह में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें शामिल थे मुख्य अतिथि श्री संजय सावकारे, माननीय कपड़ा मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, श्री शशांक चौधरी, IAS, अतिरिक्त CEO, इन्वेस्ट यूपी, श्री स्टीवन फैंग, अध्यक्ष, ताइवान सिलाई मशीनरी एसोसिएशन, श्री एल्गर स्ट्रॉब, प्रबंध निदेशक, VDMA टेक्सटाइल केयर, फैब्रिक एंड लेदर टेक्नोलॉजीज, श्री शरद जयपुरिया, अध्यक्ष, डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और CMD, गिन्नी इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री साइमन ली, MD, योसम ग्रुप इंडिया, श्री आमिर अख्तर, समूह अध्यक्ष और CEO टेक्सटाइल्स, जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड, श्री अरविंद माथुर, उपाध्यक्ष, डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और CEO, रिमंड UCO प्राइवेट लिमिटेड, श्री गौरव जुनेजा, निदेशक, मेक्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड, श्री राज मानेक, कार्यकारी निदेशक और बोर्ड सदस्य, मेसे फ्रैंकफर्ट एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, श्री गगनदीप सिंह, महासचिव, डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, श्री विंस्टन परेरा, कार्यकारी निदेशक, मेसे फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक्सपो का आयोजन एमीएक्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसे फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। गाटेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया मुंबई का आयोजन 22 से 24 मई 2025 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार के माननीय कपड़ा मंत्री श्री संजय सावकारे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डेनिम एक प्रमुख फैशन ट्रेंड बन गया है और सरकार ने मशीनरी के लिए आयात शुल्क में छूट की घोषणा की है। हालांकि देश में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के प्रयास में केंद्र सरकार ने तकनीकी वस्त्र मिशन की घोषणा की है, जो कंपनियों को सब्सिडी प्राप्त करने और विनिर्माण शुरू करने का अधिकार देता है। महाराष्ट्र ने अपनी कपड़ा नीति शुरू की है, जो एक क्षेत्रीय प्रारूप में संचालित होती है। जोन 1 आपको 45% सब्सिडी प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जोन 2 40% प्रदान करता है, जोन 3 35% प्रदान करता है और इसी तरह। हमने जीरो वेस्ट फैशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कपड़ा कचरे को रिसाइकिल करके और इसे कालीन जैसी उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करके नियंत्रित करना है। इसके लिए निजी क्षेत्र को पहले बताई गई सब्सिडी के अलावा 2 रुपए प्रति यूनिट और सहकारी समितियों के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट की बिजली सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। अमरावती में PM मित्र पार्क जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश काम पूरा हो चुका है, काम अंतिम चरण में है। मैं मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इन्वेस्ट यूपी के अतिरिक्त CEO श्री शशांक चौधरी IAS ने बताया कि PM मित्र योजना के तहत हम लखनऊ के पास 1000 एकड़ भूमि पर एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क विकसित कर रहे हैं। इसे PPP मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा, जो निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। टेक्स्टाईलच्या ज्या मशिनरीज आहेत त्या मॅन्युफॅक्चरिंग कमी आहे खूपच। बहुतांश मशिनरी आपल्याला आयात कराव्या लागतात आणि देशाच्या पंतप्रधानांचं स्वप्न आहे की आपण स्वावलंबी बनायचं, म्हणून इम्पोर्ट न करता त्या मशिनरी आपणच मॅन्युफॅक्चर करायचं। कदाचित वेळ लागेल त्याला, म्हणून जर मशिनरी आणायच्या असेल तर विथ टेक्नॉलॉजी विथ डिझाईन इथे आणल्या गेल्या पाहिजे। त्यांच्या आधारावर आपण इथे मॅन्युफॅक्चरिंग करू विथ कोलॅबोरेशन विथ अदर सम अदर कंट्रीज, आणि त्याच्या आधारावर आपण स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंग करायला लागलो की आपण स्वावलंबी व्हायचं या गोष्टी। आणि सगळ्यांना आवाहन केलं आहे की मॅन्युफॅक्चरिंग त्या मशिनरी ज्या आहे
तर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी सुद्धा आम्ही तुम्हाला मदत करू. सर आजच्या शोबद्दल आज ज्या इनॉग्रेशन झालं त्याबद्दल आज इथे मशिनरी म्हणजे टेक्स्टाईल रिलेटेड ज्या मशिनरीज आहे त्याचं आणि स्पेशली डेनिमच्या बाबतीतलं एक्झिबिशन होतं आहे त्याचं आज इथे इनॉग्रेशन झालेलं आहे. विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये टेक्स्टाईल डिपार्टमेंटची ग्रोथ जी आहे टेक्स्टाईल विभागाची आणि टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीची पूर्वी पण एक नंबर होतं, आजही महाराष्ट्र एक नंबरवर आहे. आता अनेक स्टेटमध्ये त्याला कॉम्पिटिशनही येत आहे, परंतु भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रातही शेतीनंतर सगळ्यात जास्त एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करणारा हा विभाग आहे. त्याच्यामुळे याच्याकडे आम्ही जास्त लक्ष देतो आहे. देशाच्या आर्थिक उलाढालीमध्येही टेक्स्टाईल विभाग हा पहिल्या 10 विभागापैकी जो देशाची आर्थिक उन्नतीबद्दल करत असतो आणि रोजगारही उपलब्ध करून देतो. त्याच्यामुळे टेक्स्टाईल डिपार्टमेंटला देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी आणि आमचे मुख्यमंत्री दोघांनी खूप महत्त्व दिलेलं आहे आणि इंडस्ट्रीला डेव्हलपमेंटसाठी जी जी मदत करता येईल ती आम्ही करतो आहे. महाराष्ट्राची टेक्स्टाईल पॉलिसी जी आहे ती भारतामध्ये सगळ्यात उत्कृष्ट पॉलिसी आहे. त्याच्यामुळे अनेक उद्योजक इथे इन्व्हेस्टमेंट करायला येत आहेत. त्या काही वर्षांमध्ये लक्षात येईल की आपल्याला की महाराष्ट्रामध्ये टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीच्या एक नंबरवर होत्या देशात. तुम्ही The exact amount from Gujarat, but we have a very good participation in Gujarat. Gujarat is a very strong hub, especially for the machinery side. So we have, I don't know the exact number in this one for the from Gujarat, but Mr. Junaja will be able to give you a number. Okay. But we always have a very strong presence in Gujarat. Gujarat is a very important aspect because it is a very strong hub. Yeah. Which is this year? This is the second year? 13th edition altogether. The 13th year? Yeah. But for Mumbai, we launched Mumbai in 2019. So this is second edition in Mumbai? No, we had edition last year as well. So we started back in 2022 when, so 19, then we had the COVID period. Then we reopened back in 2022 in Geo itself. And so we are already here for 4 years. So compared to last year, what growth you are looking at this year? Well, we've already have a growth in numbers, but what we're looking for is a very good growth in our visitor. I'm not talking about footfall, I'm talking about quality. Yeah, we want to make sure that the right people are here to do business with our exhibitors. So we're looking for a good increase in our quality of our visitor coming to the show. And I think we're going to get it because the feedback we've already got and our pre-registrations have been so good. I'm very, very sure that we're going to get a very, very good number of strong visitors for the show in these 3 days. Thank you very much, sir. Thank you so much. So Gardex Text Process Mumbai edition is the 13th edition. Here we bring together all our machinery manufacturers as well as the fabrics guys, and of course we have a very, very strong denim show alongside the inside the show, which has always been there, which has grown, and you can see there's 30 of the mills are here. The show here in Mumbai as well as in Delhi is continue to grow and support the value chain of the textile industry. And this year again the same scenario is here. We've got a very good presence, 125 exhibitors showcasing their products, their technology, and it should be hopefully 3 very successful days. How many countries are taking part in this? How many? How many countries are taking part? So we have international presence from Japan, from Taiwan, from Korea and Italy. And of course we have our Indian participation as well. What benefits the exhibitor gets from this kind of show? Well, we hope that we can bring the right type of buyers who are sourcing today, whether it's for new technology, whether it's for the actual manufacturing of products and machinery. We hope we will bring them together on one platform here, especially from the region of Maharashtra, the south and Gujarat, because we have a Delhi show which caters for the north, and we have now the show here in Mumbai which caters for this region. We've managed to do it every year, hence we have a continuous participation back, and we're hoping that these 3 days will also bring them continued good business. 2 states have extended your hand for this exhibition. What do you have to say about that from Maharashtra and UP?
Yes, Maharashtra and UP both have extended and they are here. Of course, you see the government policy which is now really extending out with the various policies that you have to encourage manufacturing in these states. And that's why investment and the type of people who come who are looking to invest in the country and build manufacturing plants. So for them, it makes a lot of sense. I think when you sit down and you speak to them, you'll see that they are doing a number of meetings with potential investors, and this is critical for us. This morning with the minister, there was a very strong meeting which has already happened about $200 million investment in Maharashtra. So it just goes to show the strength of the platform that you can bring these investors, come here, and then hopefully these states also benefit. And in the end, the industry benefits, the textile industry benefits, and also India benefits. There are altogether 4 industry in one show, right? Yes. What do you have to say about that? You can elaborate on that. Of course, but the industry sectors are together, there's a synergy to these sectors, and because there is a crossover in the synergy, especially with the visitor profile, this helps a lot make sure that this show is catering for the value chain and making sure that we have synergy across the visitor profile. So when a visitor comes across, they're not just subjected to one area. They can go across many verticals where they need to be in anyway. They cross over. Dear exhibitors and visitors, we request you to join us for the session on state session. टेक्सटाइल का हब है, तो यहाँ से कितने पार्टिसिपेंट भी आपके? हमारे पास इस बार गुजरात से बहुत अच्छी बात है, गुजरात के काफ़ी एग्जिबिटर्स हैं। अगर हम फैब्रिक्स और डेनिम में गए तो हमारे पास गुजरात की सारी अच्छी मिले हैं। अगर आप बात करें जिंदल है, विशाल फैब्रिक है, नंदन डेनिम है। गुजरात के डेनिम सेक्टर से ही हमारे पास 12-13 कंपनी डेनिम सेक्टर से हैं, प्लस केमिकल्स वाले हैं। मशीनरी साइड पे जाएँ तो हमारे पास सूरत की बहुत सारी कंपनी जो एम्ब्रॉयडरी मशीन, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन, तो कुल मिला के 30-35 कंपनी तो हमारे पास गुजरात से है इसको। और उनका यहाँ आने का मकसद ये है कि गुजरात महाराष्ट्र का जो बेल्ट है उससे उनको उनके ऑडियंस मिलते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान रहता है वो ज़्यादा बैंगलोर जाएँ या दिल्ली आएँ, तो हमारे पास पार्टिसिपेशन गुजरात और महाराष्ट्र का इस शो को ज़्यादा है। तो ग्रेटेक्स मैन्युफैक्चर के लिए क्या मायने रखता है? इस चीज़ के लिए ग्रेटेक्स जो आपका एग्जीबिशन अभी जो आपने ये है उसके लिए जो न्यू कमर्स है, स्टार्टअप्स है, या उसमें आप जो ऑलरेडी इनटू मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए ये क्या फायदेमंद है? गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस एक पूरा प्लेटफॉर्म देता है, पूरा वैल्यू चेन। अगर आप जैसे आप बात करिए स्टार्टअप है या कोई एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर है, उनको यहाँ पे कपड़े से लेकर एंड मशीनरी तक के सोल्यूशन मिलते हैं। अभी हमारे माननीय मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने देखा एक बूथ पे गए, वहाँ पे ऑटोमेटिक पॉकेट स्टिचिंग मशीन है, तो वो बता रहे थे कि उनकी फैमिली भी स्टिचिंग से रिलेटेड थी, तो उन्होंने देख के हैरान हो गए कि ऑटोमेटिक पॉकेट स्टिचिंग मशीन है। तो आदमी को कपड़ा से लेकर एसेसरीज़ है, उसके ऊपर लगाना, धागा है, टेक्सटाइल सुइंग है, प्रिंटिंग है, हीट प्रेसिंग है, तो सारे सोल्यूशन, कटिंग है, सब सोल्यूशन, प्रोसेसिंग, सब सोल्यूशन मिल रहा है। और स्टार्टअप के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म है, अगर वो ढूंढने जाएगा इंटरनेट पे या मार्केट में जाएगा तो उसको बहुत जगह जाना पड़ेगा अलग अलग। यहाँ पे उसको 130 एग्जिबिटर मिल रहे हैं, उसको सारा सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर बैठे हैं, तो उसको जो कॉस्टिंग और वो सब उसके लिए बहुत आसान है। एज एन एग्जीबिटर सर, जो फंडिंग प्रोसेस होता है, बस नए स्टार्टअप के लिए एवरीबडी लुकिंग फॉर फंड्स, तो हाउ यू हेल्प देम फंडिंग वाइज? हम भी एक प्राइवेट बॉडी है, हमको भी कोई ऐसी फंडिंग नहीं मिलती है गवर्नमेंट से या कहीं से, बट वी ट्राई टू सब्सिडाइज। बहुत ही कोई नया स्टार्टअप है, हम उनको ट्राई करते हैं सब्सिडाइज करने के लिए। हम कभी कभी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेते हैं, जैसे MSME का भी ग्रांट मिलता है, कई शोध में मिलता है, कई में नहीं मिलता। बट MSME सरकार अगर MSME कोई एग्जीबिशन लगाना चाहे तो उनको MSME अप्रूवल लेना पड़ता है एग्जीबिशन को, और उनको 1.5 लाख रुपये तक का ग्रांट भी मिलता है। सो वो एक लंबा प्रोसेस है, बट वो एक तरीका है कि जो स्टार्टअप्स या कोई नई छोटी कंपनीज है, अगर वो अपने आप को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहे तो इन द कमिंग प्रोसेस हो सकता है। व्हाट अबाउट फॉरेन जो प्लेयर्स है यहाँ पर आज इंटरनेशनली, हाउ मेनी पीपल आर पार्टेकिंग? इस बार मेरे ख्याल से हमारे पास 20 के करीब फॉरेन एग्जीबिटर हैं। हमारे पास ताइवान पवेलियन है पूरा, जहाँ पे 10 कंपनीज ताइवान से आई हैं। इटली का एग्जीबिटर है, चाइना से है, सिंगापुर से है, ताइवान से है। इन सब का पहले क्या होता था, ये एक टाइम था कि ये लोग चाहते थे इंडिया में माल बेच के वापस आए, बट आज भी हमारी ताइवान स्विंग मशीन एसोसिएशन से जो डिस्कशन हुई है, दे वांट टू गिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगाना चाहते हैं कई लोग।
जैसे जूकी जापान की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अहमदाबाद में, आपको पता होगा कि जूकी ने अपना एक प्लांट लगाया है। धीरे धीरे, एकदम तो नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट दे रही है, और इनफैक्ट भारत सरकार भी इस टाइम पे, पहले सिर्फ कपड़ा बनाने पे जोर लगाती थी, इस टाइम पे पूरी भारत सरकार का सिर्फ है कि जो मशीनरी है उसको हम इंडिया में बनाएं। उसके लिए PLI स्कीम्स वगैरह काफ़ी आ रही हैं। अब डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग हमारे यहाँ बन रही है। अगर हम जूकी की बात देखें तो स्विंग प्लांट लग गया है। ऐसे ही लूम्स और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर में सरकार चाह रही है कि वो मशीनें भी इंडिया में बने, हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़रूर वो चाह रहे हैं कि हो जाए, क्योंकि ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ बनता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ होगा। बट इंटरनेशनल कंपनियों को भी आज समझ आ गया, अगर उन्होंने इंडिया में काम करना है, भारत में काम करना है, तो उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है।